प्रश्न नंबर है 22। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए। यानी सूत्र का निगमन करना है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमें निकालना है। कैसे करते हैं देखें। ये हमने चित्र के द्वारा बताया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, जो -q और +q यानी दो समान और विपरीत प्रकृति के, एक माइनस का एक प्लस का, आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2l है। मध्य बिंदु हमने O मान लिया है, तो O से A तक की दूरी l और O से B तक की दूरी l। ये मध्य बिंदु O है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P माना हमने, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस +q के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो होगी E1 आगे की ओर, और -q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E2 यानी -q की दिशा में। तो इसे हमने विस्तार से यहां लिखा है आंसर में। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। वैद्युत द्विध्रुव -q तथा +q कूलाम के आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसमें हम पहले प्रारंभ करते हैं +q के कारण। माना +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, इसे हमने E1 माना है। +q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसे E1 से प्रकट कर रहे हैं। E1 बराबर 1/4 गुणा पाई गुणा ε0 गुणा k और इंटू q और बटे में bp²। bp क्यों? क्योंकि +q जहां है वहां से बिंदु P की दूरी bp है। अब bp की वैल्यू कितनी है? bp बराबर है, यहां तक की दूरी हमारे पास r है, यानी OP बराबर r और OB बराबर है स्मॉल l। तो OP में से OB हमने घटा दिया तो आया r-l। ये BP दूरी आ गई हमारी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? BP की दिशा में होगी, यानी B से P की ओर। तो इसमें हमने BP की वैल्यू रख दी r-l। मान BP का है, r-l रखा इसमें। तो इसलिए E1 बराबर 1/4 गुणा पाई गुणा ε0 k और q बटा r-l का होल स्क्वायर वर्ग। इसी प्रकार हमने कर दिया -q के लिए। -q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, -q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 मान ली इसे हमने। E2 बराबर 1/4 गुणा पाई गुणा ε0 k और गुणा में q बटे AP की घात 2 AP²। AP की वैल्यू कितनी है देखें। AP यानी A से लेकर P तक की दूरी जो है वो कितनी है? O से लेकर P तक की तो R है। R में हमने L और जोड़ दी, यानी AP और जोड़ दी, तो AP बराबर आया OP + OA यानी R + L। तो AP की वैल्यू आ गई R + L। इसे हमने इसमें सूत्र में रखा। इसलिए E2 बराबर 1/4 पाई ε0 k इंटू q अपॉन r + l का होल स्क्वायर। अब देखते हैं, चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 तथा E2 एक रेखा के अनुदिश विपरीत दिशाओं में हैं, इसलिए P पर परिणामी तीव्रता E इनके अंतर के बराबर होगी, अंतर के तुल्य होगी तथा BP दिशा में ही होगी, चूंकि E1 का मान E2 से अधिक है।
अब E1 का मान E2 से अधिक क्यों है? क्योंकि E1 में जो दूरी रखी है हमने BP और E2 में दूरी रखी है हमने AP, तो BP की जो वैल्यू है वो कम है, इसलिए E1 का मान बड़ा है, और AP की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए E2 का मान कम है। तो इसलिए हमने रखा इसमें, इसलिए E बराबर E1 माइनस E2। तो ये बराबर हो गया E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और इंटू गुणा में है Q, और Q के नीचे R माइनस L का होल स्क्वायर यानी वर्ग, माइनस E2 की वैल्यू 1/4 गुणा पाई गुणा एप्सिलॉन 0 गुणा K और गुणा Q, ऊपर गुणा में है Q बटा R प्लस L का होल स्क्वायर। तो ये 1/4 गुणा पाई गुणा एप्सिलॉन 0 K हमने कॉमन ले लिया, साथ में Q भी कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में रह गया 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ब्रैकेट कर दी बंद। अब ये बाहर जो ब्रैकेट के है वो तो हमने ऐसी रखा रहने दिया, और ब्रैकेट के अंदर हमने एलसीएम लेते हुए इसे हल किया। तो एलसीएम हो गया इसका R माइनस L, ये लिख दिया होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर, ये दोनों एलसीएम में ले लिए, और ये ऊपर आ गया, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो गई, इसकी इधर हो गई, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। अब इसे होल स्क्वायर को हम खोल देते हैं, तो ये Q अपॉन Q बटा 4 यानी 4 गुणा पाई गुणा एप्सिलॉन 0 K, और ब्रैकेट में जब इसे हमने खोला R प्लस L के होल स्क्वायर को, तो आया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, ब्रैकेट में इसको खोला हमने क्योंकि माइनस बाहर है इसलिए ब्रैकेट रहने देंगे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, ब्रैकेट बंद, और बटे में ये R माइनस L है, ये R प्लस L है, ऊपर दोनों के होल स्क्वायर है, तो जब दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है तो ऊपर वाला तो हमने स्क्वायर रहने दिया, और इसे कर दिया हमने R माइनस L, R प्लस L को R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट खोली हमने ऊपर वाली, जो छोटी ब्रैकेट है, ये Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और ब्रैकेट बड़ी, इसे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, अब ये सारे माइनस हो गए यानी चिन्ह बदल जाएंगे अंदर के, R स्क्वायर माइनस हो जाएगा, L स्क्वायर माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL, R स्क्वायर L स्क्वायर से R स्क्वायर L स्क्वायर को काट दिया, तो बचा कितना 2RL यानी 2RL, और 2RL कितना हो गए 4RL। तो ये लिख दिया हमने Q/4 गुणा पाई गुणा एप्सिलॉन 0 गुणा K और 4 यानी 4RL ऊपर और बटे में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर नीचे। अब हम ये जानते हैं, इसका शेष भाग इसमें है दूसरे पेपर पर, तो ये Q बराबर ये हो गया, इसलिए E बराबर 1/4 गुणा पाई गुणा एप्सिलॉन 0 गुणा K, और ये है Q इंटू गुणा 2L गुणा 2R, ये 4RL को हमने 2L और 2R में अलग अलग कर दिया। अब ये Q इंटू 2L जो है, Q गुणा 2L, इसकी वैल्यू कितनी होती है P के बराबर, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P Q गुणा 2L के बराबर होता है, इसलिए इसके स्थान पर, इतने के स्थान पर हम क्या रख देंगे P रख देंगे, तो ये हमने इसकी जगह रख दिया P। तो हो गया E बराबर 1/4 गुणा पाई गुणा एप्सिलॉन 0 गुणा K, और ये हो गया P, Q इंटू 2L P लिख दिया हमने, और 2R ऐसे छोड़ दिया, और बटा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब ये हम जानते हैं L का मान R की अपेक्षा बहुत कम है, L का मान R की अपेक्षा बहुत कम हो तो L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में तो और भी नगण्य हो सकता है, यानी माना जा सकता है नगण्य, तो इसलिए हमने L को नगण्य मान लिया, तो L के स्थान पर हम 0 रख देंगे, इसलिए E बराबर 1/4 गुणा पाई गुणा एप्सिलॉन 0 गुणा K, और ये हो गया 2PR, 2PR ऊपर, और ये हो जाएगा, इसे हमने L को खत्म कर दिया, नगण्य मान लिया, तो ये R की घात 2 है, और ये 2 ऊपर 4 हो गई, R की घात 4 हो गई। अब एक R से इस R की घात 4 में से एक को हम
काट देंगे यानी कम कर देंगे घात, तो ये घात रह जाएगी 3। तो ये 1/1/4 गुणा पाई गुणा एप्सिलॉन 0 गुणा के, और इसे कर दिया 2πr और बटा r⁴ को लिख दिया हमने r⁴ और गुणा r से r खत्म कर दिया। तो सूत्र आ गया हमारा E बराबर 1/4 गुणा पाई गुणा एप्सिलॉन 0 के और 2p/r⁴। अगर माध्यम वायु है, वायु के लिए k का मान कितना होता है 1, तो इसलिए k की जगह हमने 1 लगा दिया। तो ये फार्मूला बनकर आ गया हमारा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2p/r⁴। ये हमारा सॉल्व हो गया सवाल पूरा।